हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो हम आज लूसेंट जीके इंडियन हिस्ट्री का 9th पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले हमने चर्चा की थी कि हमें हमारे भारत के इतिहास के बारे में किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, और अब हम इसमें विदेशियों के वृत्तांत के बारे में पढ़ रहे थे। हमने यूनान और रोम के लेखकों ने जो भारत के बारे में लिखा उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और अब हम चीनी यात्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि किन चीनी यात्रियों ने भारत की यात्रा की और उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा। तो हम अपनी पिछली वीडियो में बहेन सांग के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि एक चीनी यात्री था। वो 629 ईस्वी से चीन से भारत की ओर निकला था और 1 वर्ष की यात्रा के बाद वो भारत में पहुंचा था, और वो 15 साल तक भारत में रुका था। 645 ईस्वी में वापस चीन, और वो 629 ईस्वी में चीन से भारत की ओर निकला था, और फिर वो आफ्टर 1 ईयर वो भारत में पहुंचा था, और वो 15 सालों तक भारत में रहा। 645 ईस्वी में वो चीन की ओर वापस चला गया। जो इसने बुक लिखी थी उसका नाम था सी यू की। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। कौन सी बुक लिखी थी बहेन सांग ने? सी यू की। तो इसमें क्या किया, इस बुक में इन्होंने 138 देशों के बारे में लिखा है। इन्होंने अपनी बुक में 138 देशों के बारे में जानकारी दी है। और ये कब आए थे भारत में? ये हर्षवर्धन के समय भारत में आए थे। तो इन्होंने उस समय के हर्षकालीन समाज, राजनीति, धर्म का वर्णन किया। इन्होंने बताया कि जब यहाँ के सम्राट हर्ष थे तो उस समय यहाँ का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, धर्म कैसा था, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने सिंध का राजा शूद्र था, इन्होंने सिंध के राजा को शूद्र कहा है। और इन्होंने बहेन सांग ने यहाँ पे सूर्य, शिव और बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की। और ये नालंदा विश्वविद्यालय भी गए। और जब ये नालंदा विश्वविद्यालय गए थे तो उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके जो आचार्य थे वो थे आचार्य शीलभद्र। तो ये उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय गए थे। आपको ये जानकारी होगी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। इसके बाद हमें नेक्स्ट चीनी यात्री के बारे में देखते हैं। ये हैं इत्सिंग। तो ये 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन्होंने भी उस समय के भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। अब हम दोस्तों देखते हैं अरबी लेखकों के बारे में, जो लेखक अरब से आए थे। अब हम उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये ख्वारिज्म या खीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। तो जो अल-बरूनी है ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। आपको पता होगा कि जो महमूद गजनवी था वो एक आक्रांता था। उसने भारत में सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो ये जो अल-बरूनी था ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत में आया था। और जो अल-बरूनी था वो ख्वारिज्म या खीब या जिसको अब हम आधुनिक तुर्कमेनिस्तान बोलते हैं, ये वहाँ का निवासी था। अरबी भाषा में लिखी। अब अल-बरूनी ने कौन सी बुक लिखी? अल-बरूनी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था किताब उल हिंद। क्या नाम था बुक का? किताब उल हिंद। इसी बुक को हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, और इसे भारत की खोज भी बोलते हैं। तो कौन सी बुक लिखी थी अल-बरूनी ने? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। तो इसमें इसने भारत के बारे में जानकारी दी। और ये जो बुक थी अल-बरूनी की, इसमें 80 चैप्टर थे, 80 चैप्टर। और जो अल-बरूनी ने लगभग भारत की हर एक चीज़ के बारे में लिखा है। इसने यहाँ के धर्म के बारे में लिखा है, इसने यहाँ के रीति रिवाजों, त्योहारों, यहाँ का भूगोल कैसा है, यहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में लिखा है। यहाँ की मूर्ति कला के बारे में लिखा है, यहाँ के जो राजपूत थे उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा है, वो कौन से धर्म का पालन करते थे, जहाँ की जो राजनीति थी इसके बारे में लिखा था। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट जो अरबी राइटर बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।